विवेकानंद वीडियो सीरीज में आप एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है समाज सेवा। इस पार्ट से आपको एहसास हो रहा होगा, अनुभव हो रहा होगा कि समाज की सेवा अर्थात हम समाज की सेवा विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। जैसे कोई धन से सेवा कर सकता है, कोई मन से सेवा कर सकता है और कोई परोपकार करके कोई भी छोटा सा काम करके समाज की सेवा कर सकता है। आइए इस पाठ को हम पढ़ लेते हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रस्तुत निबंध में रचनाकार ने समाज की आवश्यकताओं पर बल दिया है। वह मनुष्य की बौद्धिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी जीवन शैली को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने के लिए तथा उच्च स्तर की सामाजिक शैली को अपनाया हुआ है। मनुष्य एक भावुक प्राणी है, मतलब भावनाओं में बह जाता है, इसलिए उसमें प्रगतिशील विशेषताओं के साथ साथ असमानता, भेदभाव, ईर्ष्या और प्रतियोगिता की जो भावना है वो जन्म ले लेती हैं। इस प्रकार समाज अधिक से अधिक उन्नतिशील बनता चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति में ईर्ष्या की भावना नहीं रहेगी तब तक वह विकास भी नहीं कर सकता, और प्रतियोगिता की भावना नहीं रहेगी तब तक भी वह विकास नहीं कर सकता है। इस प्रकार समाज अधिक से अधिक उन्नतिशील बनता चला गया। समाज में परिवर्तनशीलता ही एक ऐसा लक्षण है जिसमें वह अपने भूतकाल की कमियों को वर्तमान में सुधारता है। मतलब अपने भूतकाल से त्रुटियों का सुधार करके ही वह जीवन में सफल हो सकता है, उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है। यहाँ पर कवि कहता है कि समानता की भावना हमारे समाज का सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ी ताकत है। इसके बिना समाज में दृढ़ता नहीं होती है। आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना जन्म लेती है जो हमारी एकता में बाधा बनती है। हम कमज़ोर होते हैं। किसी समाज की एकता का अभाव उस समाज को कमज़ोर बनाती है। मतलब समाज जब तक एक नहीं रहेगा तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। हम विकास नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति और समाज का पारस्परिक संबंध होता है, एक दूसरे के प्रेरक और पूरक होते हैं। एक से जुड़कर समाज बनता है, मतलब एक व्यक्ति समाज नहीं बनता, अनेक व्यक्तियों के जुड़ने से और उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनका जो विचार होते हैं, वो जुड़कर ही समाज विकास कर सकता है। एक की समृद्धि से दूसरा आगे बढ़ता है। यदि हर व्यक्ति उन्नत होगा तो समाज का स्वरूप भी बदलेगा और समाज समृद्ध होगा, विकासशील होगा, विकास करेगा, तो व्यक्ति का जीवन भी प्रभावित होगा। एक के बिना दूसरे की कल्पना असंभव है, क्योंकि एक दूसरे से मिलकर ही समाज बनता है, इसलिए इसकी कल्पना करना भी असंभव सा कार्य है। इसलिए सुदृढ़ होना जरूरी है और यह तभी संभव है जब व्यक्तियों में समानता का भाव हो, एकता की भावना हो। मनुष्यों में स्वार्थ के साथ साथ परार्थ की भावना भी हो, जो बुद्धि और दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो। परार्थ मतलब दूसरों के लिए उपकार का काम करना, मतलब भलाई के बारे में सोचना। स्वार्थ मतलब स्वयं के बारे में सोचना, ये तो सभी करते हैं, परंतु दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, उसकी प्रगति, विकास के, उन्नति के बारे में सोचना, ये परार्थ का कार्य कहलाता है। तो वही लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। उसमें दया, प्रेम, स्नेह और सहानुभूति होती है। दया मतलब किसी भी जीव के बारे में मन में दया का भाव उत्पन्न होना, प्रेम और स्नेह, सहानुभूति मतलब किसी के प्रति हम दया रखें, सहानुभूति रखें। इन सब के द्वारा ही समाज जो है आगे बढ़ सकता है। परार्थ चिंतन से मनुष्य का कल्याण होता है। परार्थ चिंतन मतलब दूसरे के बारे में सोचना। इसलिए हम कह सकते हैं कि परार्थ चिंतन भी एक तरह का उच्च कोटि का स्वार्थ चिंतन ही है, क्योंकि इससे जन कल्याण तो होता ही है और हम भी मनुष्य हैं। हमारे समाज में समता की भावना होते हुए भी हमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। विषमताएं मतलब एक दूसरे से अलग या एक दूसरे से उल्टा। कुछ शारीरिक रूप से लाचार हैं और कुछ स्थितिवश लाचार हैं और कुछ लोग
इस तरह से काम करना समाज सेवा कहलाता है। जैसे दूसरों के प्रति हम हमेशा परोपकार की भावना रखें, तो ये समाज सेवा भी कहलाती है। इनकी सेवा से समाज की तस्वीर बदलती है, समाज समृद्ध बनता है। इसकी सेवा से हमारे उच्च गुणों का विकास भी होता है और इससे व्यक्ति और देश का भी विकास होता है। इसलिए समाज सेवा एक बहुत ही अच्छा कार्य होता है, इसलिए व्यक्ति को इसको निरंतर जारी रखना चाहिए। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था समाज सेवा अर्थात दूसरों की सेवा। धन्यवाद।